बहुत धन्यवाद कि आप इस विषय पे इस फैक्ट फाइंडिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए। मैं बार बार कह रहा हूं कि स्वस्थ लोकतंत्र में सवाल पूछना चाहिए, सवाल पूछना और सवालों के जवाब की उम्मीद रखना और सवालों के जवाब देना, यह स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी होती है। परंतु यह सब पे लागू होता है। जो व्यक्ति झूठ की बुनियाद पे बदलाव की बात करता है वो व्यक्ति बेईमान है। प्रशांत किशोर राजनीतिक बहेलिया है। प्रशांत किशोर बिहार का नया नटवरलाल है और वो बिहार में जंगल राज की वापसी चाहने के लिए हर वो संभव काम कर रहा है जो वो कर सकता है। अब मैं आपको एक वीडियो सुनाने जा रहा हूं जो प्रशांत किशोर के ही द्वारा कही हुई बात है। कृपया इसको ध्यान से सुने। तो जो पैसा आता है उससे हमको मॉल नहीं खरीदना है, घर नहीं बनाना है, पटना में संपत्ति अर्जित नहीं करनी है। फिर से सुने आप। तो जो पैसा आता है उससे हमको मॉल नहीं खरीदना है, घर नहीं बनाना है, पटना में संपत्ति अर्जित नहीं करनी है, बनाने धन इकट्ठा नहीं करना। जो भी पैसा आता है उस पैसे को हम लोग इस वीडियो में जन सुराज जिनके चारों तरफ घूमती है, जन सुराज की तथाकथित व्यवस्था, वो प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि जो पैसा आता है उससे इनको घर नहीं खरीदना है, मॉल नहीं बनाना है और पता नहीं और क्या क्या कह रहे हैं। अब साहब, ये बिहार के रजिस्ट्री डिपार्टमेंट के कागजात हैं। गवर्नमेंट ऑफ बिहार डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्री ऑफिस पटना, तारीख है इसकी 18/12/2024। 18/12/2024 शायद ये तारीख वही है जब बिहार में बीपीएससी के लिए बच्चे संघर्ष कर रहे थे, जिसमें ये व्यक्ति इतने छोटे दिल का व्यक्ति है कि कंबल अगर इसने कुछ मुहैया कराए थे तो उन हमारे छोटे भाइयों को जाकर के एहसास दिलाने की कोशिश कर रहा था कि हमने तुम्हें कंबल मुहैया कराया है। ये वही व्यक्ति है। ये कागजात हैं डीड ऑफ एब्सोल्यूट सेल, यानी खरीद बिक्री के कागजात हैं ये। अब इसमें खरीदार की जगह जिस व्यक्ति की तस्वीर और फोटो लगी हुई है, इस व्यक्ति को ध्यान से देखें आप लोग। इस व्यक्ति का नाम है प्रशांत किशोर। ये डीड है, ये देखिए, तारीख 18/12/2024, 18 दिसंबर 2024 को प्रशांत किशोर ने पटना में एक संपत्ति खरीदी। संपत्ति क्या है भाई? पटना शहर के बीचों बीच में इन्होंने पाटलिपुत्रा कॉलोनी में एक संपत्ति खरीदी सीमा अनीस से। बेचने वाले का नाम सीमा अनीस, खरीदने वाले का नाम प्रशांत किशोर। डेट ऑफ बर्थ 1/3/1977, एज 47, पैन नंबर AGNPK 9275F और आधार नंबर 532833718889। पिताजी का नाम श्री कमलकांत पांडे, रेसिडेंस ATS एडवांटेज, अहिंसा खंड 1, नियर विंडसर मार्केट, इंदिरापुरम, गाजियाबाद। प्रशांत किशोर ये जमीन खरीद रहे हैं दिसंबर 2024 में। भाई, कोई जमीन खरीदे पटना के बिल्कुल सबसे महंगे इलाके में, 11.5 कट्ठे जमीन उन्होंने खरीदी। कोई जमीन खरीदे, इससे कोई परेशानी नहीं है। प्रशांत किशोर वैसे भी कहते हैं कि जिसको वो सलाह और कंसल्टेंसी कहते हैं, दलाली का उनके पास बहुत पैसा है, होगा, इनकी अपनी व्यक्तिगत वजह है। पर अब ये जमीन जिसकी कीमत 8,85,00,000 रुपए है, 8,85,00,000 रुपए है, इस जमीन का पैसा, एक तो प्रशांत किशोर जो कहते हैं कि उनको न मॉल खरीदना है न घर बनाना है, 8,85,00,000 रुपए की संपत्ति उन्होंने पटना में खरीदी उस वक्त जब बिहार में बच्चे किसी बात के लिए मांग पे बैठे हुए थे, जिसमें प्रशांत किशोर ने उनके लाठियां चलवाई थी और कंबल दिया था जिसका एहसास जताने वो व्यक्ति चला गया था। 8.5 करोड़ की जमीन के लिए पैसा कहां से आया प्रशांत किशोर तुम्हारे पास? कहां से आया पैसा? और जिस अकाउंट से पैसा आया है वो अकाउंट किसका है? वो अकाउंट के डिटेल्स भी मैं आपको दे रहा हूं।
HDFCR 52,024 022 88 35 13 047। 28/2/2024 को इस अकाउंट से 8 करोड़ रुपए भेजे गए। और एक दूसरा HDFC का अकाउंट है HDFCR 52,024 12 16 713 79 022। 16/12/24 को 76,15,000 रुपए भेजे गए हैं। 8 करोड़ 85 लाख रुपए प्रशांत किशोर ने इस जमीन के लिए लिया है, इस मकान के लिए। पाटलिपुत्रा, बिहार में रहने वाले लोग जानते हैं पाटलिपुत्रा कितना महंगा इलाका है। 8.25 करोड़ का मकान प्रशांत किशोर खरीद रहा है पटना में। और जो दोनों अकाउंट हैं, हम लोगों को यह जानकारी मिली है। बिहार के युवा जानना चाहते हैं कि अकाउंट किसका है, किसके अकाउंट से 8.25 करोड़ रुपए दिए गए हैं उस मकान के लिए जो मकान प्रशांत किशोर ने दिसंबर के महीने में बिहार में खरीदा, पटना में खरीदा। क्या ये पैसे उसी दलाली के हैं? क्या ये पैसे उन लोगों के हैं जो बिहार में अस्थिरता लाने के लिए, बिहार में जंगल राज वापस लाने के लिए, प्रशांत किशोर को प्रोजेक्ट करने के लिए बिहार में भेजा है उन्होंने? 2 अक्टूबर 2022 से पदयात्रा शुरू करके 2 अक्टूबर 2024 को जन स्वराज की पूरे फैन फेयर के साथ स्थापना करने का नाटक करने वाला यह व्यक्ति प्रशांत किशोर को बताना पड़ेगा कि जो जन स्वराज 2022 2 अक्टूबर को भी एक राजनीतिक पार्टी थी, उसकी रीलॉन्चिंग उसने क्यों की और किसके कहे पे की? किसके कहे पे उसने 2 अक्टूबर 2024 को जन स्वराज पार्टी की रीलॉन्चिंग की, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय कुमार मिश्रा 2022 में भी थे और 2024 में भी थे? क्या है इसकी मंशा? कौन इसको पैसा दे रहा है? इन सवालों के जवाब प्रशांत किशोर को देने पड़ेंगे। तुम व्यापारी हो, व्यापार करो, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिहार के युवाओं के भविष्य की दलाली करने की इजाजत तुम्हें बिहार नहीं देगा। प्रशांत किशोर का प्रोजेक्ट है बिहार में जंगल राज की वापसी करवाना, लालू और उनके साथियों के जंगल राज की सरकार को फिर से वापस बनवाना। प्रशांत किशोर इसी प्रोजेक्ट पे आया हुआ है। और मैं आज मेरे भाई लोग, आप लोगों के माध्यम से उन लोगों से निवेदन करता हूं जो इस नटवर लाल के चक्कर में अपनी जिंदगी का बहुत अमूल्य बहुमूल्य समय इस नटवर लाल के पीछे लगा रहे हैं, कि आप ये सवाल पूछिए कि जो व्यक्ति कहता है कि ना मैं मॉल बनाता हूं ना घर खरीदता हूं, ये 9 करोड़ रुपए का घर किन पैसों से उसने खरीदा है? पटना के सबसे महंगे इलाके में लगभग 9 करोड़ का घर, जिसके रजिस्ट्री के कागजात मेरे पास हैं, उसको ये जवाब देना पड़ेगा कि HDFC का वो 2 अकाउंट जिससे तकरीबन 9 करोड़ रुपए आए हैं, वो किसका अकाउंट है? बेहतर है प्रशांत तुम खुद बता दो, वरना हम बता देंगे। तुम्हारी जालसाजी, तुम्हारी फ्रॉडिज्म, तुम्हारा नटवर लालपन बिहार में नहीं चलेगा। मैं फिर कहता हूं, किसी को भी बिहार की दलाली करने की इजाजत हम नहीं देंगे।